उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। प्रथम विवाह सुनीत के साथ हुआ और द्वितीय विवाह सुरुचि के साथ हुआ। सुनीत के साथ विवाह हुआ, कोई संतान नहीं थी, तो सुनीत ने ही प्रस्ताव दिया दूसरे विवाह का। यद्यपि प्रथम दृष्टया राजी नहीं था उत्तानपाद, लेकिन धर्मपत्नी ने राजी कर लिया। दूसरी पत्नी सुरुचि आई। इसके पहले सुरुचि से कोई संतान जन्म लेती, भगवान की कृपा हुई। क्योंकि सुरुचि ने षड्यंत्र के कारण सुनीत को महलों के बाहर निकाल दिया था। स्वामी जी जाएंगे? बस 5-10 मिनट रुक जाओ, बस। आप बैठते हैं तो अच्छा लगता है। भोलियानंद कंद भगवान की जय। महलों के बाहर निकाल दी गई। देखो, जिसने सत्य को जीवन में चुना है उसको ठोकरें मिली हैं। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को चुना, महलों से हाथ धोना पड़ा, राज्य हाथ से चला गया, साम्राज्य गया, पत्नी को बेचना पड़ा, बेटे को बेचना पड़ा, एक डोम के यहां नौकरी करनी पड़ी। तो जिसने सत्य का पथ चुना है तो भगवान फिर उसकी परीक्षा भी साधारण नहीं लेते। जो जो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है फिर उसकी कठिन से कठिन परीक्षाएं होती। दधीच ने सत्य को चुना तो प्राण देने पड़े। राजा शिवी ने सत्य को चुना तो शरीर का पूरा मांस काट करके एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए चढ़ा देना पड़ा। फिर भी जब कबूतर के बराबर वजन का मांस नहीं चढ़ पाया तो अपना शरीर ही तराजू के पल्ले पर रख दिया कि बैलिया तू मुझे खा जा, लेकिन इस मेरे शरणागत रक्षक को छोड़ दे, इस पक्षी को छोड़ दे। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिसने एक पक्षी के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण देने का संकल्प लिया। तो भगवान ही थे। फिर शरीर स्वस्थ हुआ शिवी का। तुलसीदास जी ने इसका फोटो खींचा। उत्तानपाद की बड़ी रानी ने धर्म जिया कि मेरे शरीर से कोई संतान नहीं हो पाई, राज्य का उत्तराधिकारी कोई मैं नहीं दे पाई, तो दूसरा ये विवाह कर ले, तो उससे कोई संतान हो जाए तो राज्य का उत्तराधिकारी तो मिल जाएगा। जिसने अपने पति को राजी किया दूसरे विवाह के लिए, और जो दूसरी आई उसने आते ही आते महलों से सबसे पहले उसी बड़ी रानी को महलों के बाहर निकलवा दिया। और आदमी का ये मिजाज होता है, विषयी जीव जो होता है वो जिसे सुंदर देखे उससे संबंध बनाए, और जो भूतपूर्व के संबंध है उनकी उपेक्षा कर। निकल गई। राजा उत्तानपाद की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसे मना ले, अपने महलों में रोक सकें। अगर रोकते हैं बड़ी रानी देहूती को तो छोटी नाराज हो जाएगी, कैकेयी नाराज हो जाएगी। इसकी नाराजगी को तो किसी तरह से शांत ही करना है। तो कहते हैं किस फकीर को राजा बना दूं और किस राजा को रंक बना दूं, बोलो तो। कोप भवन में आने की क्या जरूरत है? कहू के ही देश, अरे वो तो किस देश से किस राजा को निकाल दो। कहीं नाराज ना हो जाए। बहुत सुंदर है ना कैकेयी, अत्यधिक सुंदर रानी नाराज हो गई तो उसकी सुंदरता से हम लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, तो मना रहे हैं। और उसने ऐसा अवसर पाया, ऐसा डसा कि उसका कोई इलाज नहीं था। वो 2 वरदान दो, एक में 14 वर्ष का राघव राम को वनवास और दूसरे में मेरे बेटे भरत को राज्य। आवाज निकल पाई? प्राणे निकल गए शरीर से। जिसने धर्म जिया है साहब, वो बहुत सरल नहीं है।
राम मेरे प्राणों का प्राण है, राम मेरे आंखों से ओझल कैसे हो सकता, मैं राम से कैसे कह दूं कि तू निकल जा। प्राण चले गए धर्म के पीछे। देवहूति महारानी सुनीति को महल के बाहर निकाल दिया। राजा उत्तानपाद मौन खड़ा रहा, रोई, महलों में तो रोई, लेकिन जब महल के बाहर गई तो आंसू पोंछ लिए उसने। लोग कहेंगे कि कष्ट आया तो धैर्यहीन हो गई सुनीति। और जब निकलने लगी तो छोटी रानी ने सोचा बहुत अच्छा रहा, निकली जा रही है तो ये कहां जाए, अगर बहुत दूर चली गई तो हमारा सुख, हमारा ऐश्वर्य ये देख नहीं पाएगी, तो हम तो अपने पास रखें, जो अपना ठाट बाट इसे दिखा करके रोज रोज जलाएं। जो ज्यादा बिगड़े हृदय के लोग होते हैं, द्वेष जिनके हृदय में छाया हुआ होता है, वो अपना ऐश्वर्य दूसरे को दिखा कर उसे जलाना चाहता। तो कुछ सेवकों को भेज दिया और कहा जहां दरबार है, दरबार के सामने एक कमरा है, कह दो बड़ी रानी से उस कमरे में रहे। इधर मैं दरबार में सिंहासन पर पति के साथ पृथ्वी के सम्राट उत्तानपाद के वाम भाग में बैठूंगी और ये देख देख करके मरेगी, जलेगी, इसे तिल तिल मारूंगी। ऐसा क्या अपराध किया था बड़ी रानी ने? केवल प्रजा को उत्तराधिकारी मिल जाए इसलिए मेरा पति दूसरा विवाह कर ले, तो ये धर्म जिसने दिया उसके साथ ये व्यवहार हुआ। एक उदाहरण नहीं है, कुंती ने धर्म जिया, द्रौपदी ने धर्म जिया, तो वस्त्र तक खींचे गए उसके। कुंती ने धर्म जिया तो भरी सभा में घर के सदस्यों ने, बुजुर्गों ने कहा कि तुम्हें तो साप था तुम्हारे पति पांडु को कि स्त्री का संग नहीं हो सकता, तो तुम्हारे संतान जो हैं ये तुम्हारे पति पांडु की ही हैं, ये संभव नहीं है, प्रमाण दो ये पांडु की संतानें हैं जो तुमने जन्म दिया। किसी स्त्री को ये प्रमाण देना पड़े तो इससे वो मर जाए तो अच्छा है। जिसने धर्म पथ स्वीकार किया उसको कितनी कितनी कीमत चुकानी पड़ी है साहब। और हम सोचते हैं सुख सुविधाओं में घर बैठे सब धर्म हो जाए, तो बाहर से किया गया ये धर्म। मातु सुनीत धर्म मग पग धरे। क्या बात है। मातु सुनीत धर्म मग पग धरे। सुतपति महल गवाए हो, सुतपति महल गवाए। धर्म पथ बहुत कठिन मेरे भाई, धर्म पथ बहुत सरल नहीं भाई। जिसने धर्म जिया तो महल छोड़ना पड़ा, पति छूटा, महल छूटा। और महलों के बाद वहां विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में वर्णन है कि जौ का खड़ा जौ पिसवाया और नमक भिजवाया है। जो पृथ्वी के सम्राट की बड़ी रानी है उसने धर्म दिया तो नमक के साथ रोटी खानी पड़ी, महलों से बाहर निकाल दी। और हमारे जीवन में धर्म करते थोड़ा बहुत संकट कष्ट आ जाए तो हम धर्म पहले छोड़ देते हैं। इसीलिए सत्संग में हम आप आते हैं कि थोड़ा सा संबलित हो, साहसी हो, बी करेजियस। छोटी मोटी बाधाओं में, संकटों में धर्म को न छोड़ें। जिसने धर्म नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा, तो परमात्मा ने उसे प्रसाद दिया। जिसको कह दिया था राज वैद्यों ने कि ये कभी गर्भवती नहीं हो सकती, ये सुनीत कभी संतान को जन्म नहीं दे सकती, आज वो सुनीत सगर्भा हो गई। जिसने धर्म की पीड़ा को मौन होकर के स्वीकार कर लिया है, जाही विद राखे राम ताही विद रही, इसको स्वीकार कर लिया। हम तो केवल कहने भर के लिए कहते हैं इसे। तो वो सगर्भा थी, समय आने पर उसने संतान को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव है।
कैसी परिस्थिति में बेटा हुआ है, कैसे चिंतन वाली मां है, वो सारे संस्कार उसके बेटे ध्रुव में पड़े। तो वो 4.5 वर्ष की उम्र में पिता की गोद में जाना चाहता था। एक दिन कमरे से निकल गया और दरबार लगा था। छोटी रानी का बेटा भी हुआ, वो इससे 1 वर्ष छोटा था। वो राजा उत्तानपाद गोद में लिए थे। ध्रुव ने ऐसे हाथ बढ़ाए कि पिता मुझे भी गोद में ले लो। तो राजा ध्रुवम अभिनंदत उत्तमम नारुरुक्षंतम। पहले से गोदी में बैठे हुए छोटी रानी सुरुचि के बेटे उत्तम को गोद से उतार दिया और ध्रुव को गोद में बिठला दिया। तो वो जिसको उतारा है वो जोर से रोया। उसकी आवाज राजप्रासादों में गई तो उसकी मां सुरुचि दौड़ करके आई और लंबी लंबी सांस लेकर के कहा, अच्छा ये दुस्साहस, मेरे बेटे को गोद से नीचे उतारा गया और मेरी सपत्नी का बेटा गोद में बिठलाया गया। ध्रुव का पकड़ा हाथ और जमीन पर पटक दिया। क्रोध में पटका है। ऊंचाई पर सिंहासन है, नीचे मणियों से जटित फर्श था, चोट लगनी चाहिए थी। लेकिन भगवान ने कहा, एक पिता मौन हो गया है, लेकिन जगत पिता मौन नहीं है। जगत पिता मुखर हुआ। उसने अपनी पत्नी पृथ्वी से कहा कि एक मां निष्ठुर हो गई है मेरे भक्त ध्रुव के लिए, तू अपनी गोद में उठा लेना, मेरे भक्त ध्रुव को चोट ना आने पाए। इसलिए ध्रुव को कोई चोट, भये मृदु भूमि सकुच मन मन ही, भये मृदु, मृदु माने कोमल हो गई पृथ्वी। अब ध्रुव रोते हुए माता के पास गए। माता को अवसर मिल गया धर्म संस्कार परोसने का। रोते हुए ध्रुव से कहा कि तुम्हारी छोटी मां ने तुम्हें गोद से फेंक दिया तो गलत क्या किया? इस यही तो कहा है कि इस गोद में, इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो परमात्मा की आराधना करो। तो तुम्हारे बाबा परबाबा ने परंपरा से भगवान के चरणों की आराधना की है और तुम्हारी मां भी तुम्हें आराधना के लिए कह रही, तो गलत क्या कह रही? सही कह रही है। मैं भी कहती हूं, आराधे धोक्षज पाद पद्मम, तुम्हें चरण कमल सदस्य परमात्मा के चरणों में अनुराग रखते हुए उसकी आराधना करनी चाहिए। बस उसी समय ध्रुव ने पक्का कर लिया कि छोटी मां भी आराधना की बात करती है परमात्मा के चरणों की, और मेरी मां भी कहती है कि तुम्हारे कुल की परंपरा है कि तुम्हारे यहां कुल में भगवान की आराधना होती रही है। तो उसी रात सोती हुई मां को छोड़ करके ध्रुव जंगल में निकल गया। ये था संकल्प उसका। फिर नारद जी समझाने आए कि आधा राज्य भी तुमको दिलवा दूंगा चल करके। ये उम्र कोई आराधना तपस्या करने की नहीं है, चलो, और आधा ही तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम्हारे पिता के 2 बेटे हैं, एक सुरुचि का बेटा, एक तुम सुनीत से हो, तो आधा तुम्हें हम अभी दिलवाएंगे। तो यदि केवल राज्य के प्रलोभन के कारण जंगल में गए थे तो प्रस्ताव नारद ने दे दिया था कि मैं आधा दिलवाऊंगा, तो वापस हो जाना चाहिए। ध्रुव ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे लालच में नहीं आना, मुझे आधा नहीं, तुम पूरा का प्रस्ताव दो कि पूरा राज्य दिलवाऊंगा तो भी नहीं जाऊंगा। अब तो मैं भगवान के चरणों का दर्शन करके ही रहूंगा। यह 4.5 वर्ष के बेटे की दृढ़ता थी। फिर नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया 12 अक्षर का। ध्रुव जी को उपाय बताया कि ऐसे परमात्मा मधुवन में मिलेगा। मधुवन मथुरा को कहते, यही यमुना के किनारे ध्रुव जी ने आराधना की। 5 महीने की आराधना में अंतिम 5वें महीने में ध्रुव ने श्वास रोक ली। फिर क्या था, परमात्मा को वैकुंठ छोड़ करके चतुर्भुजी स्वरूप में आना पड़ा और ध्रुव को गोद में उठाया। जैसे ध्रुव के नेत्र खुले कि हृदय में जिस श्री विग्रह मूर्ति का दर्शन कर रहा था वही मूर्ति सामने मुझे गोद में उठाए हुए है, निहाल हो गया। परमात्मा का दर्शन हुआ। अब ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था हुई है। ध्रुव को ये तो पता नहीं स्तुति कैसे करूं, तो भगवान ने अपना शंख इनके कपोलों में लगाया। सारी विद्या 18 प्रकार की विद्या मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। ध्रुव ने भगवान की स्तुति की और 36,000 वर्ष का भोग
पृथ्वी का सम्राट के रूप में तुम्हें मिलेगा। भगवान ने ऐसा कह करके ध्रुव को विदा किया। ध्रुव जब अपने राजप्रासादों की ओर चले तो स्वागत किया गया। ध्रुव के पिताजी ने अगवानी की है। ध्रुव की दोनों माताएं आई हैं, सुनीति और सुरुचि। तो ध्रुव ने सबसे पहले सुनीत के चरणों में प्रणाम नहीं किया, सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया कि मां, तूने मुझे सिंहासन से नीचे न फेंका होता, तूने कहा नहीं होता कि यदि सिंहासन चाहते हो तो परमात्मा की आराधना करो, तो आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। वो ठोकर भी बहुत अच्छी है जो मुझे भगवान का दर्शन करा दे। फिर ध्रुव ने अपने भाई उत्तम को हृदय से लगाया, फिर अपनी माता सुनीत के चरणों में प्रणाम किया, फिर पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर ध्रुव को पालकी पर बिठलाया गया, फिर ध्रुव को यहाँ लाया गया। बहुत विधि विधान से उत्सव के साथ समय आने पर ध्रुव को राज सिंहासन पर बिठाया गया। ऐसे ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष का भोग, पृथ्वी का भोग